हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों क्लास 9th के बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसा कि आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 4 जो है ना वो सीखेंगे, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं कि आपने अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो मेरा उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ई गुरुकुल अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं, है ना। ऑलरेडी बना हुआ दोस्तों होम वीडियोस प्लेलिस्ट, आप वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स का। आप उसे खोलें और पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर पार्ट 3 को देखें, तभी आज पार्ट 4 को देखें तो आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत बेसिक से उठा रखा है और धीरे धीरे देखिएगा आज का लेवल में अप करूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो जो है 15 से 16 मिनट की बनाने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोग मैक्सिमम बच्चे है ना वीडियोस को पूरा देख सकें अच्छे से। होता है क्या कि जब वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है ना, क्योंकि आदत नहीं ना है पढ़ने का ऑनलाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, आराम से सीखेंगे दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना उसको आप ध्यान में फोकस कीजिएगा, है ना। कि सर एक रिलेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है, तो प्रूफ कीजिए कि ए ओ बी, ये जो हमारा ए ओ बी है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप जीवन में मेरी बात याद रखिएगा, पूरे ज्योमेट्री में कभी भी अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि भाई आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो पहले ये जो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, इसका मतलब सर आपको दो एंगल का सम कितना प्रूफ कर देना होगा, 180 डिग्री। अगर एडिसेंट एंगल का सम अगर आप 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं ना, इट मीन्स ये क्लियर हो जाता है कि आपका ए ओ बी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर हमको गिवन क्या दिया हुआ है ना। कभी भी कोई प्रूफ बनाइए सबसे पहले आप गिवन लिखिए कि गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या है दोस्तों, सर x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएंगे, ठीक है। अच्छा सर, अब गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं कि हमको सर प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव लिखेंगे। तो टू प्रूव करना था कि सर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे तो क्लियर नहीं हो रहा है सर, क्या कि हम मैथमेटिकली, ये तो एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपको स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट या लैंग्वेज जो दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल में लेके आइए, मैथमेटिक्स में लेके आइए। अब अगर ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ करके दिखा दीजिए कि सर y प्लस एक्स का वैल्यू या तो 180 डिग्री होगा, या तो आप ये दिखा दीजिए कि सर z प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो आप अगर ध्यान से देखिए कि अगर ये ए ओ बी अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन पे एक रे ओ सी खड़ा है और एक रे ओ डी खड़ा है। अगर ओ सी ऊपर देखते हैं, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए, तो वाई और एक्स एडिसेंट एंगल बन रहा है। कोई लड़का बोलेगा सर हम ऊपर क्यों देखें, हम नीचे देखते हैं। तो हाँ भाई देखो, ए ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ओ डी अगर एक खड़ा है तो जेड और डब्ल्यू भी तो एडिसेंट एंगल है, अगल बगल का एंगल है। तो सर इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने प्रूफ में ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल x प्लस एंगल y का सम 180 होगा, या एंगल z प्लस एंगल w का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। आइए सर प्रूफ करते हैं। तो मैंने आपको तीन ठो, देखिए आप अगर हमसे लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप जीवन में बात याद रखिएगा, पूरे लाइन्स एंड एंगल्स में मैं तीन ही थ्योरम का यूज ही करूँगा। पहला कि सर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, जिसको हम लोग कहते थे लीनियर पेयर। दूसरा कि सर व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा सर सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट इज मेजर्स 360 डिग्री। इस तीन थ्योरम के अलावा चौथा थ्योरम आएगा ही नहीं दोस्तों। मेरी बात अगर आप नहीं सुन रहे हैं ना तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। चलिए सर कोशिश करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सर कह सकते हैं थ्योरम, वी नो दैट, आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स
formed around a point measures 360 डिग्री। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं क्या दोस्तों कि सर y प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्लू ये इसका वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री होगा, क्योंकि सर ये पॉइंट मेरा O है, इस पॉइंट के राउंड एक एंगल x बन रहा है, एक एंगल y बन रहा है, एक एंगल z बन रहा है और एक एंगल w बन रहा है। तो ये सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट ऑलवेज कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 360 डिग्री। अब आप मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर कोई लड़का y प्लस एक्स बराबर 180 लेना चाहता है ना, तो इस z प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हमको प्रूफ में y प्लस एक्स चाहिए। इसका मतलब आप इसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो आप z प्लस डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं और z प्लस डब्ल्यू को किस रिप्लेस कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर y प्लस एक्स। तो ठीक है, यहाँ भी y प्लस एक्स लिखिए और इसके जगह भी क्या लिख देंगे आप y प्लस एक्स और ये बराबर 360 डिग्री। कैसे लिखें दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यूजिंग फर्स्ट पहला का इस्तेमाल किए कि z प्लस डब्ल्यू किसके बराबर था y प्लस एक्स के, तो हमने यहाँ y प्लस एक्स लिख दिया। अब आप एक बात बताइए सर, y प्लस वाई 2y x प्लस एक्स 2x बराबर 360 डिग्री, 2 कॉमन ले लीजिए सर, तो y प्लस एक्स बराबर 300। सर 2 से अगर इसको कैंसिल कर दें क्योंकि डिवाइड जाएगा ना उधर जाके, तो हम यही काट देते हैं, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब कोई लड़का बोलता है ना जी सर हम तो यहाँ y प्लस एक्स नहीं, हम तो z प्लस डब्ल्यू बराबर 180 प्रूफ करना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका मेन इक्वेशन क्या था, y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट। आप चाह रहे हैं कि नहीं हम w प्लस जेड जो है ना वो 180 प्रूफ करें, इसका मतलब y प्लस एक्स को रिप्लेस करना होगा, और y प्लस एक्स किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर z प्लस डब्ल्यू के, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं आप यूजिंग फर्स्ट। अब देखिए सर z 2z w 2w बराबर 360, आप बोलेंगे सर 2 कॉमन ले लीजिए ना, तो z प्लस डब्ल्यू बराबर 360 कैंसिल कीजिएगा, तो फिर से z प्लस डब्ल्यू बराबर आ गया 180 डिग्री। और यही दोस्तों आपको प्रूफ करना था, है ना, तो हेंस प्रूव्ड। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आप या तो ये प्रूफ कीजिए या तो ये प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच आप अपना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे और लिख दिया है। ये नहीं कि ये भी प्रूफ कर दिए और ये भी प्रूफ कर दिए, कोई एक प्रूफ कर लीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। इसका मतलब ये y प्लस एक्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री आएगा, ठीक है। या फिर z प्लस सम w का भी सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सर कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है सर इन द गिवन फिगर PQR, आप देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है एंगल PQR, मतलब यह एंगल बराबर है PRQ के, मतलब यह एंगल इस एंगल के ऑलरेडी बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है PQS, तो ये वाला हुआ दोस्तों PQS और ये वाला हो गया PRT। अरे बोलिए हाँ या ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर। मतलब अंदर वाले अगर ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर है ना, तो आप प्रूफ कीजिए बाहर वाले भी बराबर होंगे आपस में। तो देखिए अब यहाँ से आपका मैथमेटिक्स चालू हो गया। सर आप देखिए ध्यान से कि आप लीनियर पेयर के अलावा इसमें क्या कोई थ्योरम लगा सकते हैं, क्या कहीं दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। क्या किसी पॉइंट के अराउंड बहुत सारा एंगल बन रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर। तो एक ही थ्योरम बचता है, वो है लीनियर पेयर। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा 360 डिग्री। अगर आप ST को थोड़ी देर के लिए ज्यूम कीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, तो इस Q पे दो एंगल बन रहा है, OP एक रे खड़ा है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे कौन खड़ा है, QP, जिसकी वजह से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे ना दोस्तों। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है ना, PR स्टैंड्स ऑन द रे ST, इट मीन्स सर एंगल PRQ प्लस एंगल PRT मेजर्स 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर।
तो बेसिकली आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार ट्रायंगल के वर्टेक्स Q पे लीनियर पेड़ लगाइए, एक बार ट्रायंगल के R वर्टेक्स पे लीनियर पेड़ लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सर सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, जो हमको मालूम है वो जरूर लिखिए, प्रूफ वाला का क्वेश्चन कभी भी आए तो गिवन क्या था, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। तो सर इस बार हमको टू प्रूफ क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ से प्रूफ में चलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गिवन टू प्रूफ तब प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो गिवन के बाद ही कंस्ट्रक्शन लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क आया नहीं है। चलिए, तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीनियर पेड़ लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, है ना, पी क्यू इज अ रे स्टैंड्स ऑन एस टी। तो देयरफॉर एंगल आप बोलेंगे सर पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो आप बोलेंगे बाय लीनियर पेयर, है ना, ये एंगल और ये एंगल पी क्यू एस पी क्यू आर दोनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, सिमिलरली आप बोलेंगे क्या कि सर रे पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी। ठीक है ना, तो आप फिर आर पे लगाएंगे लीनियर पेयर, तो आप बोलेंगे सर पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी मेजर्स 180 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये भी कैसे हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर बाय लीनियर पेयर से। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप एक बताइए, जब आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो दोनों का RHS पार्ट इक्वल है। अगर दोनों का RHS पार्ट इक्वल है तो आप हमको एक बात बताइए कि दोनों का LHS पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे हाँ सर। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑन कंपेयरिंग, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2, या सिंपली आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। आपने क्या देखा सर, इस इक्वेशन का RHS पार्ट 180, इस इक्वेशन का भी RHS पार्ट 180। इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा ये उतारिए पी क्यू एस पी क्यू आर, और इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी उतार दीजिए। तो पी आर क्यू प्लस पी आर टी आपस में बराबर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर। अब आप एक बात बताइए कि सर हमको प्रूफ क्या करना है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा सर, ज्योमेट्री इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, क्योंकि आप कितना भी रट के जाइए, ठीक है ना, आप एग्ज़ाम में जाइएगा हाफ स्टेप के बाद आप भूल जाइएगा। ज्योमेट्री उसी लड़के का स्ट्रांग होगा जो मेरी बातों को फॉलो करेगा। सर क्या फॉलो करना होगा, आप थ्योरम पे कमांड कीजिए, सारा थ्योरम आपके कंठ पे होना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो 3 थ्योरम वो आना चाहिए। दूसरा क्या आपको फॉलो करना है कि सर हमको ये बराबर चेक करना होता है कि गिवन में क्या दिया हुआ है और हमको प्रूफ क्या करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था सर पी क्यू एस और पी आर टी एंगल आपस में बराबर होगा। तो अभी देखिए आपका एंगल पी क्यू एस आ चुका है और इधर आपका पी आर टी भी आ चुका है। इसका मतलब सर ये दोनों फालतू है। अगर ये एक्स्ट्रा एंगल है तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमको प्रूफ में यही दोनों एंगल लाना था और ये दोनों एंगल ऑलरेडी आ चुका है। तो इन दोनों एंगल को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ही गिवन में दिया हुआ रहता है। तो गिवन में क्या दिया हुआ दोस्तों कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है ना। तो आप क्या बोलेंगे सर, पी क्यू एस, इस एंगल के जगह पे पी क्यू आर रहने दीजिए, लेकिन इस एंगल के जगह पे पी आर क्यू की जगह पे आप फिर से कह सकते हैं सर पी क्यू आर लिख सकते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो या तो यहाँ पर पी आर क्यू है तो यहाँ पर भी पी आर क्यू कर दीजिए, अगर यहाँ पी क्यू आर है तो यहाँ भी पी क्यू आर ही लिखिए, ठीक है ना। अब प्लस क्या था एंगल पी आर टी, क्योंकि जो लाना है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, जिसको हटाना है उसी को डिस्टर्ब करना है।
और ये आप कैसे लिखे सर, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि सर एंगल पी क्यू आर ऑलरेडी किसके बराबर था, पी आर क्यू के, ठीक है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर था। अब देखिए इधर भी यही एंगल है, इधर भी सेम एंगल है, तो कट जाएगा, और कटने के बाद जो आपको लाना था क्या दोस्तों वो आया या नहीं आया। तो आपको बहुत अच्छे से ज्योमेट्री में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि पूरा जो है क्लास 9th का जिस तरह से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा दूँगा, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है दोस्तों, नहीं कोई पढ़ाएगा, है ना। तो जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ, वो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कर कर पीछे ले जाएं और बार बार देखें दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ना, आप सीख जाएंगे। मैं यहाँ मैथ सिखाने आया हूँ दोस्तों, आपका कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स रियलिटी में सीखना चाहते हैं ना, वो मेरे से बने रहें, ठीक है ना। और कोर्स कंप्लीट करना है तो 2 घंटा में भी आपका पूरा जो है चैप्टर ख़त्म कर देता है, पता नहीं कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हवा हवा में चलता है दोस्तों, जैसे कि स्कूल में होता है, ठीक है ना। तो आप आराम से समय लीजिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। आइए स्टूडेंट, एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ यहाँ पे है। सर अभी तक हमने 2 प्रूफ देखा है ना, तो तीसरा अगर प्रूफ देखते तो थोड़ा सा आपको लगता है क्या सर लगातार प्रूफ पे प्रूफ करवाए जा रहे हैं, थोड़ा ये कुछ फाइंड करने वाला भी सीखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 56 डिग्री। तो आपका देखिए ये है x, ये है y और ये है z। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना है दोस्तों, 56 डिग्री। कहा गया क्वेश्चन में कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, P तक। और फिर कहा गया कि एक रे है वाई क्यू और वाई जेड, ठीक है ना, नहीं एक रे क्या है दोस्तों, वाई क्यू एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको दोस्तों, जेड वाई पी को, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको एक्स वाई क्यू, मतलब ये टोटल एंगल आपको फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। और फिर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों, जब अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ बताया गया था कि सर रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल होता है जिसकी मेज़रमेंट 180 डिग्री से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इसमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कौन सा है, तो क्यू वाई पी एंगल एक ये भी बन रहा है छोटा वाला और एक ये देखिए बड़ा वाला। तो आप बोलेंगे सर ये हुआ ना बड़ा वाला, 360 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, लेकिन इसको सॉल्व कैसा किया जाए। तो देखिए पूरे मैथमेटिक्स में अगर कहीं भी वर्ड आता है बाइसेक्टर, तो आप 3 बात मेरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ पे लगाएंगे। जैसे आपको एक रे डायग्राम अलग से बना के दिखा देते हैं। जैसे एक हो गया ओ ए, एक हो गया ओ बी और हमने कहा ओ सी। क्या कहा दोस्तों, ओ सी। और ओ सी के बारे में ये लिखा है गया, हेयर ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि सर ओ सी जो है ना ये एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि सर एक ये एंगल इस एंगल के बराबर, आप समझ रहे हैं। हम बोले हाँ सर। तो यहाँ से 3 बातें निकल के आती है। सर अगर बाइसेक्टर किसी एंगल का दिया हुआ है तो आप 3 बातें क्या क्या कंक्लूड करेंगे, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। पहला कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा बी ओ सी के। दूसरा कि एंगल ए ओ सी जो होगा ना सर, ए ओ सी ये हाफ ऑफ एंगल होगा ए ओ बी के। और तीसरा कि सर एंगल ए ओ सी का ट्वाइस अगर करेंगे ना तो ये हमको मिल जाएगा ए ओ बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 बातें समझ में आई। जिस तरह से हमने ए ओ सी को लिया, आप चाहें तो बी ओ सी को भी ले सकते हैं। जैसे और करके लिख लीजिए कि सर यहाँ पे हम कह सकते हैं बी ओ सी बराबर ए ओ सी। यहाँ पे हम फिर कह सकते हैं सर बी ओ सी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। या फिर तीसरा कह सकते हैं सर कि बी ओ सी का डबल ट्वाइस ये बराबर होगा ए ओ बी के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो आपको अभी पढ़ा रखा है ना वो सब समझ में आ रहा होगा।
तो कभी भी याद रखिएगा पूरे ज्योमेट्री में दोस्तों, अगर कहीं भी बाइसेक्टर वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि सर या तो दोनों छोटा वाला पार्ट इक्वल, या ये छोटा वाला पार्ट पूरे पार्ट का हाफ। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये छोटा वाला पार्ट पूरे पार्ट का हम कह सकते हैं कि आधा होगा, हाफ होगा, या इस छोटे वाले का अगर डबल कर देना तो हमको ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये कभी भी बाइसेक्टर वर्ड आएगा ना तो आप ये 3 माइंड में रखिएगा, जहाँ जो ज़रूरत पड़े वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का काम पहले पार्ट से हो जाएगा। आपको बोला गया कि सर वाई क्यू जो रे है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, तो आप बोलेंगे सर जेड वाई पी को। तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। प्रूफ नहीं है कि हम लोग लिखेंगे गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ नहीं लिखना है, फाइंड करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। सिंस यहाँ लिखेंगे सर कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो देयरफॉर बाइसेक्ट किया दोस्तों कौन सा, वाई क्यू जो लाइन है ये जेड वाई पी इस पूरे बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि सर यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जो डबल एरो से है वो देखिएगा दोस्तों। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो जिनको दिक्कत हो रहा है उनको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों, मिटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आप समझ जाइए कि सर ये जो वाई क्यू है ना, ये एंगल जेड वाई पी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वो 2 इक्वल पार्ट कौन है, ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल। आप बोलेंगे हाँ जी सर, लिखिए अब इसको। तो आप बोलेंगे सर कि एंगल जेड वाई क्यू ये बराबर हो जाएगा किसके सर, आप बोलेंगे सर क्यू वाई पी के, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो ठीक है, अब हम बताइए कि अब हम क्या करें। तो आप बोलिए ठीक है सर, दोनों एंगल तो बराबर ही हैं। तो अब आप बताइए कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट वाई पे 2 रेखा रहा है, एक वाई जेड और एक वाई क्यू, है ना खरा। तो आप बोलेंगे सर एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तीनों एंगल का सम कितना होगा। आप बोलेंगे सर 180 डिग्री, है ना। अगर जिनको दिक्कत हो रहा है दोस्तों ध्यान से समझिए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको समझाना है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम पास नहीं करने के लिए आए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसको थोड़ा देर के लिए एंगल 1 माने, इसको एंगल 2 माने, तो आप बताइए तुम ध्यान से देख के। अच्छा, इसको थोड़ा देर के लिए 2 ही कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, तो आप देखिए तो एंगल 1, एंगल 2 और 56 डिग्री तीनों का तीनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट वाई पे बन रहा है। इसका मतलब इन सभी एंगल का सम कितना होगा लीनियर पेयर से। तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। नाउ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी का सम हम बोलेंगे सर 180 डिग्री। कैसे, तो आप बोलेंगे सर बाइलिनियर पेयर। अब आप आराम से पुट कीजिए, देखिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सर अगर यहाँ एक्स वाई जेड है तो क्या जेड वाई पी के जगह पे जेड वाई क्यू के जगह पे, ठीक है ना। अच्छा पर लिख लीजिए जो मालूम है, एक्स वाई जेड कितना है 56, तो हमने 56 डिग्री लिखा प्लस। अब आप एक बार बताइए कि सर जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों इक्वेशन फर्स्ट से क्या आप अभी प्रूफ किए हैं, बराबर है। तो जहाँ जेड वाई क्यू है वहाँ जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, और इसके जगह पे क्या हम वापस से जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, आराम से लिख सकते हैं, और बराबर 180 डिग्री। आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया यूजिंग 1। सर 1 का इस्तेमाल करते हुए क्यू वाई पी की जगह पे हमने वापस से जेड वाई क्यू लिख दिया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ जो टर्म है वो एंगल यहाँ भी आ गया। अब आप एक बताइए 56 उधर जाएगा तो माइनस होगा, और जेड वाई क्यू कितने टाइम्स, तो आप बोलेंगे सर 2 टाइम्स। ठीक, अगर आप 180 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 124 डिग्री। तो यहाँ से आया 2 टाइम्स एंगल जेड वाई क्यू बराबर 124 डिग्री। अब आप काट दीजिए, सर 2 छक 12, 2 दूनी 4, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे दोस्तों कि एंगल जेड है ना
वाई क्यू का वैल्यू आ गया 62 डिग्री। अब आप एक बात बताएंगे हमको कि सर ये जो एंगल 2 था जेड वाई क्यू, ये कितना डिग्री आ गया 62 डिग्री। अगर ये 62 डिग्री है तो ये भी 62 डिग्री होगा, लेकिन इसको निकालने से कोई फ़ायदा है क्या? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं फ़ायदा, एकदम फ़ायदा है। तो अगर ये 62 डिग्री है तो ये भी 62 डिग्री। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी ये भी कितना डिग्री होगा दोस्तों 62 डिग्री। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया कि सर आप वैल्यू निकालिए एक्स वाई क्यू का। देखिए तो एक्स वाई क्यू, तो ये 62 डिग्री में 56 डिग्री जोड़ देंगे तो हमको एक्स वाई क्यू नहीं निकलेगा? आप बोलेंगे एकदम निकलेगा सर। ठीक है, नाउ आपको निकालना था एंगल दोस्तों एक्स वाई क्यू। ये जो एंगल एक्स वाई क्यू है ये दो एंगल को जोड़कर मिलेगा, एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स, जैसे लिखना लिखिए, एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। अब ध्यान से देखिए सर एक्स वाई जेड आपने निकाल रखा है 56 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और जेड वाई क्यू अभी आप निकालें कितना डिग्री दोस्तों 62 डिग्री। अब जोड़ दीजिए 6 2 8 6 5 11, तो देयरफॉर एक्स वाई क्यू की जो वैल्यू आई दोस्तों वो आ गया 118 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का बात समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन है? तो देखिए सब मिटा रहे हैं दोस्तों, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सबको मिटा दीजिए ताकि आपका सामने पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो। ठीक है, ये रहा ख़त्म। अब आप बताइए कि सर हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना था क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी तो दो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, एक ये एंगल वन जो आपको रिप्रेजेंट किया रखा है ना, ये एंगल, और एक ये बड़ा वाला एंगल। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? बड़ा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन ये तो 62 डिग्री है, तो ये क्यू वाई पी रिफ्लेक्स नहीं हुआ। रिफ्लेक्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी दो एंगल बन रहा है ना, छोटा वाला एंगल छोड़ के बड़ा वाला लीजिए। तो सर अभी आप पढ़े हैं क्या, सिंस यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट, फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट मेजर्स 360 डिग्री। देयरफॉर आप रिफ्लेक्स एंगल निकालना था आपको क्यू वाई पी, तो 360 में से ये जो 62 डिग्री है दोस्तों, अगर ये घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर निकल जाएगा। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो आएगा, तो 360 में से 62 डिग्री घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये 2, तो यह जगह 298 डिग्री दोस्तों। एक ये एंगल निकालना था और एक ये एंगल निकालना था। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपको कोई एंगल अगर फाइंड करवाने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप एंगल कहीं भी निकाले होंगे ना, तो आप हैंस कर कर लास्ट में उन सब एंगल को मेंशन करना ना भूलिएगा, क्योंकि हाफ मार्क्स उस पर रहता है। ठीक है ना, और टीचर जो कॉपी बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व रहता है ना, साफ़ सुथरी कॉपी पे, वो उस पर नंबर अच्छे देते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपसे एंगल फाइंड करवाया है ना, उसको लास्ट में हैंस कर कर वो एंगल को ज़रूर मेंशन करें कि आपने क्या क्या एंगल निकाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप अपना प्यार देने से पीछे मत हटिएगा, एक लाइक बस, और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।